अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये बहुत मशहूर बाज़ार है और यहाँ पर हर तरफ मशीनरी और पाइप वगैरह की दुकानें और हार्डवेयर की दुकानें। तो आपको लग रहा होगा कि शायद मैं आपको कोई हार्डवेयर का गोदाम दिखाने वाला हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मैं आपको शावली होटल, जिसका पुराना नाम कश्मीर होटल हुआ करता था, वो मैं दिखाऊंगा कि ये नमकीन रोश और काबली पुलाव जो इनकी मशहूर डिश है, तो हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि ये कैसे बनाते हैं। तो आए हमारे साथ। ये गोश्त को धोया जा रहा है। सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं ये लोग, और यही सबसे अच्छी बात है कि साफ़ सुथरी खुराक जो मिले खाने को, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं, अगर हमारा कैमरामैन नज़दीक आ जाए, थोड़ा जूम करें, कि अब्दुल रहीम उस्ताद जो है, जो इसके मास्टर हैं इसके बनाने के, तो वो गोश्त कितने पीस रहीम साहब आप डालते हो इसमें? इसमें जो तकरीबन 180 पीस डालते हैं। 180 पीस कितनी देग में? हर देग में 180 हर ये जो है तकरीबन 150 किलो गोश्त है। 150 किलो गोश्त है, तो 80 पीस आप डालते हैं हर देग में। रहीम साहब, ये बताएं कि ये बकरे का गोश्त है या दुम्बे का गोश्त है? बकरे का गोश्त है। कितने किलो गोश्त आप निकालते हो रोजाना? रोजाना कम से कम 250 किलो गोश्त, ये रोस्ट के लिए जी रोस्ट के और काबली पुलाव के लिए? काबली पुलाव के लिए 80-90 किलो। अच्छा, आप इसमें क्या क्या डालोगे अभी? अभी इसमें पहले लगाते हैं ना जी, काली देग में। अच्छा, काली देग में लगाते हैं, फिर पानी डाल के जोश करते हैं ना। अच्छा, उसका जो चाक निकालेगा, जी जी, फिर प्याज डाल के 3 घंटे बल्कि 4 घंटे इसमें दम 3 से 4 घंटे इसको दम में रखते हैं। हाँ। तो इसमें टमाटर वगैरह नहीं, दूसरे होटल वालों की जो रेसिपी होती है कि टमाटर डालते हैं इसमें और आलू डालते हैं, वो चीज़ नहीं है। सिर्फ प्याज है, नमक है, सिर्फ प्याज, नमक और घी और आलू बुखारा भी है। 4 चीज़। अच्छा, तो दोस्तों, आप देख रहे हो कि रहीम उस्ताद जो है ना, अपने काम में मसरूफ है और गोश्त के बड़े बड़े पीस, और ये बकरे के गोश्त। दोस्तों, हमारे साथ रहिए, हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि जब उनकी देग तैयार होगी तो वो भी हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ रहिए। कितना चम्मच नमक? 5 चम्मच। 5 चम्मच नमक हर देग में? हर देग में। अच्छा। 50 किलो है, वो 50 है, वो 50 है। 150 किलो गोश्त। 150 किलो। ठीक, बहुत अच्छे। 5 मैंने डाल देना। 5 डाल दिया आपने। अच्छा, ये आप अभी ये पानी डाल रहे हैं? पानी डाल देना। कितना पानी? तकरीबन 30 लीटर पानी डाल। 20 लीटर पानी। और उसके बाद क्या डालेंगे आप? उसके बाद इसको जोश हो गया ना, उसका जाग निकालेगा। हाँ हाँ। उसके बाद प्याज डाल के दम पे रखते। उसके बाद प्याज डालेंगे और आलू बुखारा वगैरह? आलू बुखारा वगैरह जो 4 घंटे की दम है ना, 4 घंटे की बात नहीं। अच्छा, दम देने के बाद आलू बुखारा डालेंगे? आलू बुखारा प्याज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, रोज जो जोश हो गया, इसका जाग निकालना ना। ये झाग निकाल रहे हैं आप इसका? जाग निकालना है। अच्छा, ये रोस्ट का जो है झाग निकाल रहे हैं। ये तरीका हम आपको दिखा रहे हैं इसका, इसके बनाने का। और ये प्याज डालेंगे आप? ये प्याज डाला इन्होंने। अच्छा, इसके बाद क्या डालेंगे फिर आप? अब इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे में इसमें दम पे रखते हैं।
3 से 4 घंटे दम पे। अच्छा, उसके बाद जो फिर दोबारा प्याज डाल देगा, जी, नमक डाल देगा, आलू बुखारा। आलू बुखारा डालेंगे, फिर नमक और डालेंगे। हाँ, नमक ये डाल देगा, ये जो नमकीन होता है। ठीक, बहुत अच्छा। 4 घंटे अभी दम पे रखते हैं। बहुत शुक्रिया रहीम साहब, आपने हमारे साथ बहुत ताउन किया, तो अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। काबुली पुलाव तैयार हो गए, तो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके जो पकाने वाले हैं, इसके बनाने वाले मास्टर इसके, अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हो? क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाह साहब। अच्छा बिस्मिल्लाह भाई, ये बताएं कि आप इसको किस तरह बनाते हैं, आप ये काबुली पुलाव को, कि हम अपने नाज़रीन को दिखाना चाहते हैं। इसको जो है सुबह वक्त में इसमें ऑयल डालते हैं, गर्म होने के बाद इसमें गोश्त फ्राई करते हैं। अच्छा, और उसमें पानी डाल के फिर तकरीबन 1 घंटे तक उबालते हैं। अच्छा, उसके बाद जब हल्का सा गोश्त नरम होता है, फिर वो गोश्त निकाल के उसकी जो शुरुआ होता है, जी जी, उसमें फिर हम लोग चावल डाल के वो दम करते हैं। अच्छा। तो ये कितना घंटा लेता है ये पकने में इसके? तकरीबन दम पे तो 1 घंटा दम पे रखते हैं। 1 घंटा दम आधा पे? घंटा इसको बनाने में लगेगा। आधा घंटा लगाने में, 1 घंटा दम में, जी हाँ। तो 1.5 घंटे का खेल है ये। अच्छा, तो कितना देग दिन में आप लोग बनाते हो, ये निकलता है आपका? 4 देग बनाते हो, माशाल्लाह। ठीक है, बहुत अच्छी। क्या प्लेट देते हो आप? प्लेट जो है 220 रुपये का सादा है, गोश्त मटन के साथ 700। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि इनके पास और भी क्या क्या सालन है। तो इसमें क्या है बिस्मिल्लाह साहब? ये लोबिया है, और ये चने की दाल है, वो तो कीमा लग रहा है। अच्छा, ये क्या है इसमें? अच्छा, वो यखनी है। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों हमारे साथ रहिए, हम आपको जब नमकीन गोश्त इनका तैयार होगा हम आपको वो भी दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहिए। बहुत दोस्तों ये इनका रोस्ट तैयार हो गया है, तो मेरा कैमरामैन अगर दिखाए नज़दीक से कि किस तरह का रोस्ट बनाए, और खाकर आप लोग अपना फीडबैक भी देंगे कि इनका खाना कैसा है। इनका बारबेक्यू की जगह यहाँ पर जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के ये गोश्त वगैरह, इनसे ये लोग कबाब बना रहे हैं, और बकरे के भी कबाब है। क्या क्या किस चीज़ के कबाब है आप? सर ये बड़े के। ये बड़े का है जी सर। और सर चिकन की भी है। चिकन का भी होता है सर। मटन का भी होता है। मटन बकरे का होता है या दुम्बे का? दुम्बे का। क्या सीख होता है दुम्बे का? सर वो मटन चांप होता है। अच्छा, मटन चाप होता है। क्या क्या हिसाब है उसके खुराक का? 800 रुपये। 800 रुपये। बहुत अच्छे। हमारे कैमरामैन दिखाए इसको, लोगों को, हमारे नाजरीन को, कि वो कबाब किस तरह बना रहे हैं वहाँ पे। तो दोस्तों ये इनके बैठने की जगह है, यहाँ पे लोग बैठकर रिलैक्स होकर खाना खाते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह की जगह है, आप भी देखें, और जब आप आए तो एंजॉय करें यहाँ खाना खाते हुए। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस परवरदिगार का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ जिसने हमें इस काबिल बनाया, और ये इतना कुछ जो है इसने हमें अता किया है, इस ज़ात का बहुत शुक्रिया, इसका बहुत शुक्र अदा करता हूँ मैं। तो मैं देखते हैं कि इन्होंने ये
बकरे के चाँप है। एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त। और ये बहुत नरम मुलायम ये गोश्त का। तो A1 ये कबाब, मलाई बोटी, और ये काबली पुलाव, जो इस होटल की स्पेशलिटी है। और ये उज़्बेकिस्तान की खुराक है दोस्तों, जो यहाँ पाकिस्तान पे पहुँच गई है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कासिम व्लॉग्स को। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, शुक्रिया।